आप कह तो रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट क्या आपका ये सच में फर्स्ट रियल अटेम्प्ट है? बहुत स्ट्रांगली मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ 2027 ना दें। भाई मतलब मुझे तो नहीं पता है यूपीएससी की इंडस्ट्री में कोई कोचिंग माफिया जो यूपीएससी का पेपर मतलब जिसको पहले से पता हो, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका जो भी ये रिजल्ट आएगा, है ना? तब आपको पता चलेगा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हेलो बच्चों, मैं हिमांशु खत्री, XIRS 2014 बैच। तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज जैसे मैं लेता हूँ तो ये चीज़ मतलब काफ़ी निकल के आ रही थी कि कन्फ्यूजन है कि वेदर अ स्टूडेंट शुड टारगेट 2027 और अ स्टूडेंट शुड टारगेट 2028। ठीक है, बहुत ही लेजिटिमेट कन्फ्यूजन है। तो इसको थोड़ा सा इस वीडियो में एक लॉजिकल तरीके से एक स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा मतलब देखने की मैंने कोशिश की है। तो आप प्लीज़ आप अपने नेक्स्ट जो है 5 से 10 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इश्यू, राइट? तो व्हिच अटेम्प्ट यू शुड गिव अ सिंपल ऑनेस्ट टॉक फॉर एवरी एस्पिरेंट। तो इसको देखते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि भई योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ नॉट योर रियल फर्स्ट अटेम्प्ट। ये चीज़ लोग यूजुअली ना गलती करते हैं। आप कह तो रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट क्या आपका ये सच में फर्स्ट रियल अटेम्प्ट है? कि आपने अपना सिलेबस पूरा किया है मेंस लेवल तक का? क्योंकि इस एग्जामिनेशन में एक साइकिल है, वो साइकिल मैं आपको समझाऊँगा। बट एक बार आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद एक्चुअली आपको कभी भी 2 महीने लग के आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? यू विल नॉट बी एबल टू गेट पीसफुल 2 मंथ्स फॉर प्रॉपर नोट्स मेकिंग, फॉर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच रिक्वायर एनालिसिस फॉर मेंस। That is your ethics, your optional subjects like world history, post independence India, etc. राइट? तो दैट इज वाई काफी बार हम अपना कहने को फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। पेरेंट्स भी काफी बार बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए दे ले। फेलियर का एक्सपीरियंस क्यों लेना है? मुझे आज तक मतलब आई कुड नॉट नेवर मेक सेंस ऑफ इट एक्चुअली। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि प्लीज अपना आप जो आपका फर्स्ट अनरियल अटेम्प्ट है, प्लीज आप वो मत दें एंड अपना फर्स्ट रियल अटेम्प्ट दें, राइट? तो देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इट इज जून 2026 राइट नाउ। लेट अस काउंट द टाइम, कितना टाइम हमारे पास है? नेक्स्ट 2027 के अंदर जो मेंस होगा इट विल बी टेकिंग प्लेस इन मई। ठीक है, तो नियरली हमारे पास मतलब 1 साल है हमारे पास। ठीक है, तो इट इज जस्ट 1 ईयर। एंड आइडियली क्या होता है कि एक ऑन एन एवरेज एक यूपीएससी एस्पिरेंट को 1 से 1.5 साल चाहिए होता है। एंड दैट इज वाई दिस वीडियो ऑल्सो, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। बिकॉज यहाँ पे 1 भी है और 1.5 भी है। तो कौन से किसके लिए 1.5 ईयर्स आर इनफ, किसके लिए 1 ईयर इज इनफ? हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसके लिए 2 साल चाहिए हो। ठीक है, डिपेंड करता है कौन स्टूडेंट किस स्टेज पे है। तो उसी को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, ये कहना कि यूपीएससी का सिलेबस जो है 1 साल के अंदर बिल्कुल 100% तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा कि स्टूडेंट का जिसने बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। ठीक है, जो लेट्स से साइंस का स्टूडेंट है, उसने कभी नहीं पढ़ी ह्यूमैनिटीज। वो बच्चा कहता है कि मैं 1 साल में ऑप्शनल भी कर लूंगा, पूरा सिलेबस भी कर लूंगा जीएस का, अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग। इट्स नॉट वेरी रियल, राइट? therefore a fresh student should look at 2028। अगर आप बिल्कुल अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको फिर 2027 नहीं मैं रिकमेंड करूंगा। बहुत स्ट्रांगली मैं कहूंगा कि आप प्लीज 2027 ना दें। if you're totally uninitiated kind of a student, right, then you should definitely go for 2028 and not what you call as 2027। ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट हो जैसे, ठीक है, तो क्यों है आपके लिए 2028 बिल्कुल ऑनेस्ट चीज? जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो, सिलेबस मैंने बताया बहुत ज्यादा बड़ा है। 2028 आपको टारगेट करना है। ठीक है, प्लस ऑप्शनल जो है इट इज नॉट अ 1 मंथ जॉब। ऑप्शनल के लिए आपको कम से कम 6 महीना चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं कि 6 मंथ्स यू आर डूइंग ओनली ऑप्शनल। पैरेलली you can continue with your general studies, you can continue with your current affairs, बट एक ओवरऑल 4 महीने के आसपास कोचिंग वाले ले जाते हैं, है ना? तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक 5 महीना भी एक्सटेंड हो जाता है कभी कभी कोचिंग। तो कम से कम 1 महीना थोड़ा सा ओवरऑल नोट्स मेकिंग के लिए, शॉर्ट नोट्स मेकिंग के लिए, एक कहीं ना कहीं रिविजन के लिए, कुछ आंसर राइटिंग के लिए, एक ब्रॉडली हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 मंथ्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर दी ऑप्शनल। ठीक है, इतना आपको कम से कम चाहिए होता है। एंड फिर जीएस का भी सिलेबस है। ठीक है, तो ये कोई 1 महीने वाली चीज नहीं है कि आप बिल्कुल भी आप अनइनिशिएटेड हैं। आपने अभी क्या है 2027 टारगेट किया।
और जीएस का सिलेबस आपका 1 साल में कवर हो जाता है एंड उसके बाद आप ऑप्शनल कब प्रिपेयर करेंगे बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस। सॉरी वो पॉसिबल नहीं है। 2-3 महीने मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, बाकी सब्जेक्ट्स भी मेंस के हिसाब से पढ़ने पड़ते हैं, तो 1 महीना भी आप ऑप्शनल को दे दोगे डेडिकेटेड आपका मई से लेकर सितंबर के बीच में, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है, ठीक है? दूसरी एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यू आर हैविंग अ जॉब, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है? या फिर आप साथ-साथ में मतलब कॉलेज आपका है, तो आप अपनी जॉब को और अपने कॉलेज को यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक योर सेकंड ऑप्शनल, ठीक है? तो आपके ऊपर डबल लोड है। आपको एक रेगुलर ऑप्शनल प्रिपेयर करना है और जीएस प्रिपेयर करना है, प्लस साथ में ये आपका सेकंड ऑप्शनल है जो आपका मतलब लाइफ में चल भी रहा है, मतलब साथ-साथ में चल ही रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी अगर आपने ऑप्शनल अपना पहले से नहीं प्रिपेयर कर रखा या फिर आपका जो कॉलेज का सब्जेक्ट है दैट इज नॉट योर ऑप्शनल, ठीक है? इन दैट पर्टिकुलर केस अगेन प्लीज टारगेट 2028 एंड नॉट 2027, राइट? सो हाँ, एक और चीज ये है कि अगर आपका जो कॉलेज में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं that is your optional also, then somewhere you have saved that 6 month time period. Maybe you can get that, you can realign yourself with the UPSC with respect to your optional, not in 6 months but maybe like couple of months. तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपका ऑप्शनल वही है जो आपका कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट है और आप उसमें एक अच्छे स्टूडेंट हो, देन यू कैन गो फॉर 2027, देन देयर इज नो इशू एट ऑल, राइट? सो देयरफॉर बिकॉज़ मे बी शायद से कोचिंग चाहिए ही नहीं होगी उस केस में, है ना? यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू प्रॉपर कोचिंग। मे बी यू कैन सिंपली लुक एट मेन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल एंड दैट विल फाइन ट्यून यू यूपीएससी के हिसाब से, राइट? सो ऐसा आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्गर ग्रिप है, तो आपका काफ़ी स्मूथ और फास्टर एक ट्रांजिशन होगा, उतना आपको इनर्शिया फील नहीं होगा, जितना किसी भी स्टूडेंट को फील होता है जब वो किसी ऑप्शन को बिल्कुल ज़ीरो से प्रिपेयर करता है, राइट? नेक्स्ट अगर हम चीज़ देखते हैं कि एक एग्जामिनेशन कैलेंडर को देखते हैं, क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप वो दो जो आपको फर्स्ट रियल अटेम्प्ट हो। बिल्कुल बच्चों, आपके मतलब मैं जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में करी हैं, वो गलती आप ना करो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए, ठीक है? मतलब ये इंटेंट है एक्चुअली, और कोई इंटेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो होता बेसिकली क्या है कि एक बार आप एग्जामिनेशन साइकिल में घुस जाते हैं विदाउट बीइंग मेंस रेडी, मतलब कि उसमें जीएस के ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ मेंस में आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट? तो ये सब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कीम्स वगैरह होगी जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरली आपके मेंस में आते हैं, प्लस एथिक्स, एसे, ऑप्शनल। तो एक्चुअली ये जो कंटेंट होता है ये मोर देन 50% मार्क्स डिटरमाइन करता है मेंस में, एंड ऑब्वियसली अगर आपका मेंस नहीं होगा तो आपको सिलेक्शन होगा ही नहीं, खाली प्रीलिम्स करने से कोई फायदा है नहीं। तो अगर आपने आपका दिसंबर तक या एट मैक्स जनवरी तक अगर आपका मेंस ओनली सब्जेक्ट्स एक सिग्निफिकेंट लेवल तक प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप मुझे बताइए जनवरी से मई के बीच में क्या आप मेंस ओनली सब्जेक्ट्स को जो कि प्रीलिम्स में नहीं आने वाले हैं, क्या आप उसको कोई भी टाइम देना प्रेफर करोगे? ठीक है, आप एंग्जायटी में होगे, ऑलरेडी जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स आते हैं उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप पढ़ेंगे, आप जनवरी से मई के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट्स मेंस ओनली सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, प्रीलिम्स आपका क्वालिफ़ाई हो गया। अब मई खत्म हो चुका है, जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने आपके पास हैं, सितंबर में आपका मेंस है। अब इमेजिन इन 3 महीनों में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, एस्से, ये आपको सोचो ज़ीरो से प्रिपेयर करना हो, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, उनका आपको मतलब एक आंसर राइटिंग करनी हो। पॉसिबल ही नहीं है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि पेपर लीक हो रखा है ना? भाई मतलब मुझे तो नहीं पता है यूपीएससी की इंडस्ट्री में कोई कोचिंग माफिया जो यूपीएससी का पेपर मतलब जिसको पहले से पता हो। वरना मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको क्या कहते हैं एक ही क्लास में पूरा करा दूँगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आपको एक ही क्लास में पूरा करा दूँगा। प्रॉब्लम इश्यू ये है कि आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, सोसाइटी है, ये सब कहते हैं एक प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं। चाहे इनसे एक क्वेश्चन आए, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से एक क्वेश्चन आए, ठीक है? चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री से बस 2 क्वेश्चन्स आएँ। उसका जो सिलेबस है वो तो मतलब पूरा एक सब्जेक्ट वाला है ना, तो कुछ तो मिनिमम लेवल तक हम उसको कवर करेंगे, है ना? ऐसे तो मतलब कैसे कर सकते हैं, है ना? तो टाइम अब वो क्या है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें कम रहता है, ठीक है? कम से कम अभी तक का जो पैटर्न है उसके हिसाब से, दैट इज़ द इश्यू, ठीक है? तो
आप फिर सितंबर में लेट्स से आप अपना मेंस लिखते हैं। ऑब्वियसली आपने अगर मोर देन 50% जो सिलेबस है मेंस का, वो आपने नहीं कवर किया क्योंकि वो मेंस ओनली सब्जेक्ट से आता है, तो ऑब्वियसली आप फेल करेंगे। रिजल्ट आएगा आपका लेट्स से कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास आपका जो भी है रिजल्ट आएगा, है ना? तब आपको पता चलेगा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ टाइम तो आप रोओगे, है ना? कुछ टाइम तो दुःख में रहोगे, है ना? कुछ टाइम तो गम गलत करोगे, है ना? तो वही वापस आप नवंबर में आ जाते हो। अब वापस से सिर्फ 1 महीना बचा है बिटवीन 1 या 2 महीने बचे हैं बिटवीन योर जनवरी, ठीक है? बस इतना ही टाइम है, जब आप शांति से, दुःख में और शांति से यू कैन प्रिपेयर फॉर मेंस ओनली सब्जेक्ट्स। वापस से जनवरी आ जाएगा, आप वापस से प्रीलिम्स ओनली सब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाओगे, ठीक है? यूपीएससी कभी भी रैंडम सीज़ेट पूछ लेता है, तो कभी भी हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का बच्चा है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आए सीज़ेट में, तो यार सीज़ेट ही कर लेता हूँ, ये भी कर मतलब एक शांति पूर्वक एक जो पढ़ाई होती है ना, व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एक अच्छे शॉर्ट नोट्स, है ना? एक अच्छे आंसर राइटिंग, वो मतलब मिलता ही नहीं है ना? आंसर राइटिंग तो चलो ठीक है, प्रेशर में हो जाए, बट शॉर्ट नोट्स एक आपने सोचा था यार ये मेरा ऑप्शनल है, इसमें कम से कम मैं एक अच्छी किताब पढ़ूँगा, है ना? प्रॉपर टेक्स्ट बुक पढ़ूँगा। टाइम नहीं मिलेगा आपको वो भी, ठीक है? वो एक्चुअली प्रॉब्लम एरिया यहाँ पे है, राइट? यही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम समय है, जून से सितंबर का, देयर इज़ टू लेस टाइम, ठीक है? मेंस ओनली सब्जेक्ट्स दे कैरी रियल मार्क्स मोर देन 50% मार्क्स आते हैं। इनको स्किप तो कर नहीं सकते हैं एंड यूजुअली सब लोग स्किप करते हैं, ठीक है ना? तो है ना? आप प्रीलिम्स तो पास कर लेंगे बट आप मेंस पास नहीं करेंगे अगर आप दिसंबर तक मेंस रेडी नहीं है, ठीक है? तो ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल सिचुएशन बेसिकली क्या है? ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आप इस विशियस साइकिल में फँस जाएँगे, ठीक है? वेयर बाय आप जो है लेट आप स्टार्ट अपने कर रहे हैं, ठीक है? ऑप्शनल आपका डन नहीं है, ऑप्शनल आपका डन नहीं है, ठीक है? आपने मेंस ओनली सब्जेक्ट को स्किप किया हुआ है, प्रीलिम्स आप पास कर लेंगे, फेल्स मेंस में आप फेल हो जाएँगे। रिजल्ट थोड़ा-सा लेट आता है हमारा, ठीक है? उसके बाद कोई समय बचता नहीं है, खास 1 या 2 महीने ही है, वापस से साइकिल एक्चुअली रिपीट हो जाती है। तो इसलिए मेरी आपसे बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी मेंस रेडी एट लीस्ट टू सम सिग्निफिकेंट लेवल बाय दिसंबर, चलो दिसंबर नहीं तो जनवरी, है ना? अगर आपको नेक्स्ट अपना रियल अटेम्प्ट एक्चुअली देना है। तो ले दे के नेट रिजल्ट ये है कि दो स्टूडेंट्स हु हैव देयर ऑप्शनल ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है? और दे हैव ऑप्शनल व्हिच इज़ कॉमन टू देयर कॉलेज सब्जेक्ट, देन अभी आप टारगेट कर सकते हो 2027 को। अदरवाइज़ प्लीज़ टारगेट 2028. When I say target 2028, it does not mean that you have lot of time with you. There are total 17 to 20 सब्जेक्ट्स, तो टाइम तो वैसे भी लेस है। हाँ, आप ये कॉल ले सकते हो कि मैं कोचिंग जो है मैं 2027 वाली लूंगा ताकि मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। ये कॉल आप ले सकते हो, बट मैं एग्जाम 2028 दूंगा, ठीक है? तो वो आपके ऊपर है कि अगर आपको अपना आप फ्री हो, आपके पास कोई कॉलेज का प्रेशर नहीं है, जॉब का प्रेशर नहीं है, आप कहते हो कि ठीक है मैं हर रोज 2-2 क्लासेस भी लगा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए, मैं 2027 बैच ले लेता हूँ। दैट इज़ योर चॉइस, राइट? सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।